मेरा नाम ज़ुहैब हसन है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला मलाकंड से है। आज हमारे कुछ मेहमान आने वाले थे ज़िला अटक के शहर हज़रों से। मलाकंड 1970 में ज़बाई तौर पर ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों के तौर पर तश्कील दिया गया। ये इससे कबल एक कबायली इलाका था और इसे मलाकंड प्रोटेक्टेड एरिया भी कहा जाता था। 1970 से ये मलाकंड डिवीज़न का हिस्सा बन गया। मलाकंड स्ट्रेटेजिक लिहाज से एक अहम मकाम है क्योंकि ये बाजवर, लोअर दीर, सबात और बुनेर के गेटवे का काम करता है। ये पहाड़ों से घिरा हुआ एक मैदानी इलाका है। वकास फ़िदा हांगकांग में मुकीम है और आज हम पहली बार मिलने जा रहे थे। अभी हम पहुंच गए हैं ज़ुहैब भाई के पास। अपने हक़ के लिए लड़ने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है। वकास फ़िदा उनमें से एक है और आज से कुछ साल पहले उसकी फूड पांडा के साथ अच्छी खासी टसल हो गई थी। Also there is a new years. We will do same things if you didn't listen to us. You have two ways. He was one of the leading role in the protesters. वकास की कहानी आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक शेयर कर रहा हूँ। क्या है यार? पश्तो आती है आपको? पश्तो दर्जी? चेक करें इसे। स्टिल। वकास को वीडियोग्राफी और एडिटिंग का बहुत शौक़ है, तो इसी सिलसिले में उसका आना हुआ। ये चीज़ें वकास के पास है और ये एडिटिंग नहीं करता। हाँ अभी आए हैं ना? क्या कुछ नहीं है आपके पास? ये MSI का लैपटॉप है, इसकी स्पेक्स में ज़रा चेक करता हूँ। ये MSI का मॉडल है और इंटेल आर कोर i i9 प्रोसेसर और 10th जनरेशन है। ये CPU इसकी 2.40 GHz, 32 GB इसमें रैम लगा हुआ है। 3D कार्ड RTX यार, RTX 2080। हम GTX के पीछे तरसते हैं, आपके पास RTX है। ये लगा और कितना तरसाओगे, मतलब नहीं है, कितना दुख दोगे तुम मुझे? मेरे लिए तो ये हाँ बच्चों की गेम है। बच्चों की गेम है। दिस इज सम सुपर फास्ट थिंग। यहाँ ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। कोर i9 10th जनरेशन RTX और इस पे एडिटिंग इंशाल्लाह कुछ ना कुछ क्लिप्स हम एडिट करेंगे, जब कुछ ना कुछ फुटेजेस हमें कट ही कर लेंगे। और इनसे मिलिए, ये है हमारा दानियाल खान। इसे परिंदे पालने का बहुत शौक है। जगह बनू लगो। अभी हम ज़ुहैब भाई के साथ मिल के आपके साथ जा रहे हैं। अच्छा। कोई इवेंट कवर करने के लिए। अच्छा। जिसमें आप मुझे बताएंगे कि कैमरा को किस एंगल से कौन सा शॉट लेना है और फिर वो आके हम एडिट भी करेंगे। जाती नहीं कर रहा हूँ तो मैं इस तरह मेहमान को काम पे ले जा रहा हूँ। नहीं, मेहमान नहीं, मैं तो शागिर्द हूँ ना। अच्छा, शागिर्द। मेरा एक कज़न यहाँ पे गेट बंद कर रहा है, वो उधर से उसको पिक करते हैं और शादी हाल में आपसे मिलते हैं। हम बेसिकली जहाँ जा रहे हैं उसको कहते हैं तड़ुन शादी हाल। कुछ इवेंट है, कुछ उसी हिसाब से फिर देख लेंगे इंशाल्लाह आप, तो वहाँ पे मिलते हैं आपसे। नहीं जी, इब्राहिम ने पहचाना फ़ोन ते ये एक ही ऑप्शन है कि बातों ते गली जी बहना पैसी ने किसी बंदे यहाँ। अच्छा चलो ठीक है। ये मेरे कज़न खतरों के खिलाड़ी और ये मेरे कज़न है। ये वकास के कज़न है, उसका नाम मुझे फ़रुख भूल गया उसका। फ़रुख उड़ाइच। ये पश्तून है, पश्तून जी, आधे पश्तून और आधे पंजाबी। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ।
واشتروا بآياتي ثمنا قليلا. नोमान भाई अगर दरखास्त है कि हम तशरीफ रावली यार मत है और ये खेल तो आपने बचपन में ज़रूर खेला होगा। मुझे भी स्कूल की याद आ गई। तोहफ़े देने से प्यार बढ़ता है। ये चप्पल मुझे वकास ने गिफ्ट की है। बोर तो नहीं हो गए? नहीं, मैं तो आपको कैप्चर कर रहा हूँ। मुझे कैप्चर कर रहा हूँ और मैं आपको कैप्चर कर रहा हूँ। एंटरटेनमेंट के साथ साथ जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस भी पूछेगा। अल्लाह सोचे तो वही हुआ है मां सवाल ये चीज़ इंसान वजूद की आदत कम आज़ाद है चारत पैदाइश नवाला तराखी में पूरी पयम साइज ना नो बल चाला वर्जिंग ट्रू जवाब बिल्कुल फंक्शन ख़त्म होने के बाद वी ट्राइड सम लोकल फूड। और रात को हम अल्ताफ़ दुरानी के मेहमान बन गए, जो मेरा दोस्त है बचपन से। स्पेशलिटी आपके यहाँ तो फिर अपना खाते कुछ लोग। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और इससे रिस्क में बरकत आती है। भाई रात कैसी गुजरी? बहुत ज़बरदस्त। नींद पूरी हुई आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश हूँ। माजरत की आपकी नींद हमारी वजह से नहीं कोई बात नहीं कोई मसला नहीं है। मैं रात को वैसे भी लेट ही सोता हूँ। आपको भी ये पल बहुत याद आएंगे, इसीलिए तो कैप्चर कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक्कास है और मेरा ताल्लुक अटक के शहर हज़रों से है। ज़ोएब भाई की एक वीडियो देखी थी, वो ईमेल लिख दिया कि सर आप बड़े अच्छे लगते हो, आपकी वीडियोस देखता हूँ वगैरह वगैरह। तो थैंक यू। जवाब आ गया इनका। तो फिर इनसे पूछ कर मैंने लैपटॉप भी लिया, बाकी का जो इक्विपमेंट्स है वो भी यही मुझे गाइड करते हैं। मुझे तो ISO भी नहीं पता था कि ISO क्या चीज़ है, शटर क्या चीज़ है। तो बस कैमरे के ऊपर जो लाल बटन होता है उसको दबा के मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर देता था। लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें जो है ज़ोएब भाई से सीखी हैं मैंने। काफ़ी क्रिएटिविटी है ज़ोएब भाई के पास। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़ोएब भाई उसमें से हमें भी कुछ 1 किलो आधा किलो हमें भी देंगे। आधा नहीं पूरा किलो दे देंगे। चलें ठीक है। 5 किलो चाहिए। पश्तो में क्या बोलते हैं? धड़ाई। हाँ यो धड़ाई पकार दे। वीडियो रिलेटेड जितना इक्विपमेंट्स है इसके पास है, कैमरा भी इसके पास है, ड्रोन भी इसके पास, प्रो सीरीज़ है। लेकिन ये बंदा कायल बहुत है, तो मैंने इससे कहा कि यार थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ और ज़रा सा सोशल मीडिया पे अगर तुम पैशन है कि इस चीज़ का, तो वो आप ज़रूर उसको टाइम दो। ठीक है। अभी इस वक्त हम मलाकंड सिटी में मौजूद हैं। ये बटखेला है बेसिकली। अच्छा बटखेला है। बटखेला बाज़ार है। ये 2011 तक एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो बाज़ार है ना, जिसमें कोई चौक नहीं है, जो चौराहा कहते हैं आप लोग। चौराहा नहीं है। ठीक मेहरबानी। कितने अच्छे पुलिस वाले हैं, बोलते हैं चाय पियो। पर रुकने का मौका मिलता है तो ये चाय का पूछते हैं। अच्छा। तो ये काफ़ी एक हॉस्पिटैलिटी वाइब से अच्छा ठीक हो रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं बुसाक
बुसाक, जो कि मेरी सबसे फेवरेट जगह है, बुसाक तोतकान साइड पे। कुछ शॉट्स वगैरह लेते हैं, वो जगह भी एक्सप्लोर हो जाएगी और हमारी कुछ रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपसे वहाँ पे मिलते हैं। लेटर ऑन वी हेड टुवर्ड्स द बुसाक तोतकान साइड, जो मैं वकास को दिखाना चाहता था। बुसाक ही क्यों, ये वीडियो के एंड में बताऊँगा। वकास है, दोस्त है मेरा, हांगकांग से इधर आया था मुझसे मिलने। तो हमने सोचा इसको बुसाक साइड पे लेके चलते हैं, और आपको इसलिए कॉल की कि आप यहाँ के लोकल हो। ये अब्दाल का दोस्त, अब्दाल पेशावर, वो पेशावर। चलते चले। माहिरीन के मुताबिक एक तंदुरुस्त दिमाग के लिए ज़रूरी है आने वाली सोचों को शट डाउन करके लम्हा मौजूद में जिया जाए। कुदरती नज़ारे इंसान को ख़ुद में यूँ महू कर लेते हैं कि इंसान अपनी माजी, हाल और मुस्तकबिल के सारी सोचों से बाहर आ जाता है। मनाजिर की छड़ी घूमती है तो दिल शरबती नज़ारों से तलातम में बहने लगता है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिटी, मतलब सिंधी, बलूची, उर्दू, पंजाबी, पश्तो ये बोले जाते हैं ना पाकिस्तान में। हाँ, मैं सोच कि पुख्तनियारी हटा दे तो सिर्फ औरंगी यूज़ करता हूँ। औरंगी, हाँ, सिर्फ औरंगी। कल कोई ये ना कहे कि सिर्फ पठानों की खबरें चलाएगा या पठानों की बात करेगा, मतलब इरादे बड़े हैं। यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे तरफ थोड़े कम है। जनरल बाजवा साहब के लेफ्ट हैंड मौजूद है हमारे साथ। इसकी बात करें। शहर के तखा देने वाले शोर से गाड़ी अब आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की जगह अब सब्ज़े के आसार नज़र आने लगे। यहाँ पे कहीं पे रोकना है, ये वो पत्थर है। 1% पे कर दिया है मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा करोगे ना ये खुद से रोटेशन लेना शुरू कर देगा। ऐसे ये रोटेशन अपनी कंप्लीट करेगा। ऐसे घुमाओ इसे। सर इलेक्शन से जहांगीरी वाला स्टाइल ना करे। क्या नहीं हो पा रहा है मुझसे। सूख चियौजल द मलकंड द सीने पे वरवी, सूख चियौजल द मलकंड द सीने पे वरवी, बीमार द हुसन शिबिया बेल स्वतन रही। मुगत नहीं किए तुमने यार। मैं सोच रहा था कि ये दिल चले तो इसलिए मैं इनको गजब बड़ा शेर सुना देता। दिल चले क्यों लग रहा था? तो यार स्टाइल देखो ना मेरे भाई की यार, मेरी तरह। हाँ, खतरनाक। बहुत दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना, एक ही शख्स से 2 बार मोहब्बत करना, और तुम जिसे चाहो कोई और न चाहे, इसको कहते हैं मोहब्बत। वकास की ड्रोन क्लासेस के साथ साथ औरंग की शेर व शायरी भी अपने उरूज पर थी। नीचे नहीं देखना, हाथ खोल। नहीं ना ना ना। दर्दु नजान लजान लदी दरमान को मुशरिक, दरमान पे दा zmuk mu wišeli da اسمان خو مشرک ته ورازی چې رقیبانو نن د یو بل سترګې ښکل کو که هر څه موجودات دي نو جانان خو مشرک ته په صورت دې خبره आप शॉट पे फोकस करो, वो ड्रोन देख लेंगे। बंदे ना कबूतर पकड़ रहे नहीं औरंग है, औरंग को डर नहीं लगाएगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ने हमारे प्यारे देश पाकिस्तान को क्या रंग अता किए हैं। यहाँ ना तो मादनी वसाइल कम हैं और ना ही कुदरती नज़ारे।
कुर्राए ज़मीन के इस हसीन खित्ते में हर शे भरपूर है। बुसाक और दे बाजोड़ देने दे साइड पूरे शरबत है दागा से शरबत है वो बाजोड़ साइड से हाँ हाँ किधर है हम? अभी हम मालाकंड, वो हमारे उस साइड पे मालाकंड है और इस साइड पे ये साइड जो है ये बाजोड़ एजेंसी है। तो ये बाजोड़ के बॉर्डर पे हम खड़े हुए हैं। वहाँ जाने के लिए हमें एक स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं, परमिशन की जरूरत नहीं। मैं आपको बेसिकली लाना चाहता था, ये वही जगह है यहाँ पे दो पानियों का मिलाप होता है। इस साइड से आता है दरियाए सवात उस साइड से, और उस साइड से आता है दरिया पंचकोड़ा। पंचकोड़ा जो कुमराट साइड से आता है, तो वो यहाँ पे आके यहाँ पे मिलता है और फिर आगे ये जाके आपके अटक वाले पुल पे किसी और दरिया से मिल जाता है। तो अगर हमने जाना हो, पेट्रोल की बचत करनी हो, तो यहाँ से भी यहाँ से आप इजीली जा सकते हैं। हाँ, यहाँ से चलान लगा के आप अटक पहुँच जाओगे। दो दरियाओं का मिलाप इधर होता है। तो बेसिकली मेरा मकसद यही था कि मैं आपको ये जगह दिखाऊं। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। तो कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। बचपन में दादा दादी की कहानियाँ हम सब सुनते आ रहे हैं, लेकिन वक्त बदल रहा है। उसी हिसाब से ये कहानी जोड़ के जा रहा हूँ, शायद कल को ज़रूरत पड़ जाए। दौर हाजिर में दुनिया के मुख्तलिफ कौमों में इकट्ठे रहने का रुझान तेज़ी से मकबूल हो रहा है और यही वक्त का तकाजा है। इस अमल से मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में आगाही और एक दूसरे की सकाफ़तों को समझने के तामीरी नताइज बरामद होते हैं। हम सकाफ़त के साथ पैदा नहीं हुए। सकाफ़त एक समाजी तौर पर सीखा हुआ रवैया है। ये उन अक़दार का मजमूआ है जो एक दिए गए ग्रुप को एक मामूल के तौर पर रखता है। हाँ, ये बात सच है कि सकाफ़त के बग़ैर कोई भी माशरा नहीं हो सकता। ज़रूरत हमें एक दूसरे को जानने की है, समझने की है, एहतराम करने की है। कौन सिंधी, कौन पंजाबी, कौन बलूची और पठान। ये मुख्तसर ज़िंदगी नफ़रतों के लिए बहुत कम है। इन दरियाओं की मानिंद हमें भी अपने रास्ते एक करने होंगे ताकि एक मजबूत और बाअसर लहर की तरह इस दुनिया में उभर कर आए। दर्दो नजान लजान लदी दरमान खो मुशरिक थे इसमा का मुविशलिदा आसमान खो मुशरिक थे और आज़ाई चिर की बानो नंद यौबल स्तरगी खुलगू का हर समुजुदादी खुजानान व मुशरिक थे।